नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। 2 सप्ताह बाद मानसून फिर एक्टिव हुआ। मुंबई में जोरदार बारिश 5 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में प्रवेश करेगा। एक बार फिर देश में मानसून एक्टिव हो गया है। 2 सप्ताह बाद मानसून फिर एक्टिव हो गया है। पिछले 14 दिन से मानसून सोलापुर के पास रुका हुआ था। दोबारा एक्टिव होते ही मानसून ने मुंबई में जोरदार बारिश कराई। इससे लंबे समय से गर्मियों और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं अगले 5 दिन में इसके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में प्रवेश करने की उम्मीद है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही मानसून दक्षिण कोणक तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद 8 जून से सोलापुर के पास रुका हुआ था। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। 21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी अब बादलों का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका हुआ मानसून 23 जून को आगे बढ़ सकता है। भारतमाला परियोजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, रिश्वत नहीं दी तो पटवारी ने उपजाऊ जमीन को बता दिया बंजर। एसीबी दफ्तर पहुंचे किसान। भारतमाला परियोजना के तहत राजनांदगांव जिले के ग्राम देवादा में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर किसानों ने बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। दरअसल बीते दिन गांव के किसान एसीबी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत देकर पटवारी, राजस्व अधिकारियों और बिल्डर लॉबी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों का कहने की मुआवजा बढ़ाने के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए मांगे गए। जिन्होंने रकम नहीं दी उनकी जमीन को रिकॉर्ड में असिंचित और कम मूल्य वाली बताकर मुआवजा घटा दिया गया। 5 साल की कड़ी तपस्या कर रहे दौलतगिरी महाराज पैर सूजकर काले पड़े। मां की मौत के बाद छोड़ा घर, अब पानीपत में रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे दिनेश राजपूत ने कभी सरकारी नौकरी कर परिवार की जिम्मेदारी संभालने का सपना देखा था। मां के निधन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हें वैराग्य का मार्ग चुन लिया। दीक्षा लेने के बाद वे दौलतगिरी महाराज बने और पिछले 5 साल की कड़ी तपस्या के कठिन संकल्प में जुटे हैं। वह पिछले 3 साल से हरियाणा के पानीपत जिले के कवि गांव स्थित शिव मंदिर में रहकर वे बिना बैठे और बिना लेटे साधना कर रहे हैं। 4 साल से ज्यादा समय तक खड़े रहने के कारण उनके पैर पूरी तरह सूजकर काले पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी तपस्या और जीवन यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सरकारी मुआवजे पर गिद्ध की तरह मंडराते हैं दलाल। बिलासपुर सिम्स मरचुरी में लाशों पर सौदेबाजी। दरअसल छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के शवगृह मरचुरी के आसपास लंबे समय से सक्रिय दलालों और बेचौलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रबंधन ने कमर कस ली है। शवगृह के सामने हादसे या अप्राकृतिक मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे पीड़ित परिजनों को बरगलाने, डॉक्टरों और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने वाले तत्व पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई के दायरे में आएंगे। सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने इस संबंध पर एक कड़ा और स्पष्ट फरमान जारी किया है, जिसके बाद से मरचुरी परिसर में हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि सिम्स के शवगृह के आसपास एक ऐसा सिंडिकेट सक्रिय है जो किसी भी अप्राकृतिक या असामयिक मौत की खबर मिलती ही गिद्ध की तरह मंडराने लगते हैं। शासन द्वारा इसी मौतों के एवज में पीड़ितों को दी जाने वाली तत्कालिक या दीर्घकालिक मुआवजा राशि की बंदरबाट करना इनका मुख्य पेशा बन चुका है। महासमुंद में बाल श्रम का भांडाफोड़। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने 6 नाबालिगों को कराया रेस्क्यू, जांच के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने महासमुंद जिले के प्रवास के दौरान तुमगांव थाना क्षेत्र में बाल श्रम का मामला पकड़ा गया। सड़क पर एक पिकअप वाहन में बैंड पार्टी द्वारा 6 नाबालिग लड़कों को श्रम के लिए ले जाते देख उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया। कोटा को मिली बड़ी सौगात। अरुण साव की घोषणा के बाद नगर पालिका की अधिसूचना जारी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। नगर पालिका बनने से कोटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की विस्तार और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मार्गदर्शन प्रस्तुत होगा। नीट फ्रॉड रोकने रायपुर के काउंसलर ने बनाया एआई एप्लीकेशन। इसको डालते ही मिलेगी एडमिशन की पूरी जानकारी। अब एजेंट नहीं ठग पाएंगे पैसे, दावा देश का पहला ऐप। दरअसल नीट रिजल्ट के बाद कॉलेज एडमिशन और काउंसलिंग के दौरान कैंडिडेट्स के साथ होने वाले फ्रॉड केसेस को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के देवराम साहू ने एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया है। एप्लीकेशन का नाम डॉक्टर एप्लीकेशन है, जिसमें छात्र अपना नीट स्कोर डालेंगे तो एआई उनकी स्कोर का एनालिसिस कर संभावित मेडिकल कॉलेजों की सूची दिखाएगा। छात्र अपने नंबरों के हिसाब से देश भर के मेडिकल कॉलेज देख सकेंगे। इसके साथ ही कॉलेज की फीस, कट ऑफ सीटों की संख्या और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी भी मिल सकेगी। देवराम ने बताया कि कई सालों से मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से जुड़े हैं। यह सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा।
जब भड़क उठे विधायक ईश्वर साहू योग दिवस कार्यक्रम के पोस्टर पर नहीं थी उनकी तस्वीर, शिकायत करने की दी चेतावनी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां प्रदेश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं लोगों को स्वस्थ जीवन का भी संदेश दिया गया। वहीं राजधानी रायपुर में कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक नाराजगी भी देखने को मिली। भाजपा विधायक ईश्वर साहू योग दिवस के आयोजन में लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में अपनी तस्वीर नहीं होने से नाराज हो गए। उन्होंने इसे जानबूझकर किया गया प्रयास बताते हुए संगठन से शिकायत करने की बात कही गई है। कवर्धा का गधा बाटा गांव अब सोनपुर बना, नामकरण कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कबीरधाम जिले के गांव की वर्षों पुरानी पहचान अब इतिहास बन गई है। जिले के गधा भाटा गांव का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अब सोनपुर कर दिया गया है। गांव के नाम को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों को उपहास और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। कई बार लोग अपने गाँव का नाम बताने से भी कतराते थे। ग्रामीणों की मांग और प्रयासों को देखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने इस विषय को शासन स्तर पर उठाया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने गाँव के नाम परिवर्तन को मंजूरी देते हुए राजपत्र में इसका प्रकाशन भी किया। रामानुगंज में किसानों का 5 दिन बाद आंदोलन समाप्त, प्रशासन के आश्वासन पर फर्जी केसीसी ऋण और धान भुगतान मामले में धरना खत्म। रामानुगंज में धान खरीदी वर्ष 2025-26 की लंबित भुगतान राशि और किसानों के नाम पर कर्ज, कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रकरण को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुगंज के सामने चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 5वें दिन समाप्त हो गया है। प्रशासन द्वारा मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने धरना और क्रमिक हड़ताल स्थगित कर दी है। किसान नेता नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसान पिछले 4 दिनों से बैंक परिसर के सामने धरने पर बैठे थे। कोरबा में शराब भट्टी के खिलाफ जन आक्रोश, भाजपा कांग्रेस एक मंच पर आई, वार्ड वासियों ने हटाने का लिया संकल्प। कोरबा में नगर पालिका दीपका के वार्ड 11 से शराब दुकान हटाने की मांग अब जन आंदोलन बन गई है। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन में वार्डवासी, व्यवसायी और सामाजिक संगठन एकजुट हुए। उन्होंने शराब दुकान के विरोध में सख्ती प्रदर्शन करते हुए इसे तत्काल हटाने का संकल्प लिया। इस अभियान में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर दिखे। रायपुर में टपरी पर राहुल गांधी ने पी चाय, बैच को खिलाया बिस्किट, अभनपुर में जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के अभनपुर पहुंचे, जहां वे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। यहां उन्होंने 40 मिनट तक सीनियर नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जिला अध्यक्षों, शहर अध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत की। वासुदेव ट्रेड प्लांट में युवक की मौत के बाद बवाल, मुआवजे को लेकर रायपुर बिलासपुर एनएच पर परिजनों ने किया चक्का जाम, 10 लाख पर बनी सहमति। मुंगेली जिले के सरगांव तहसील ग्राम अंतर्गत रामबोर्ड स्थित वासुदेव ट्रेड प्लांट में ट्रक की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजन स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे थाने, पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आने के बाद बतौली में लोगों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों और स्थानीय प्रबुद्धजनों ने इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपा है। पिस्टल की नोक पर व्यापारी का अपहरण, मरवाही में पुलिसकर्मी बनकर आए बदमाश जबरन उठाए। 25 दिन पहले सराफा व्यापारी की हुई थी हत्या। गौरेला पेंडर मरवाही जिले में दिन दहाड़े 2 बदमाश पुलिसकर्मी बनकर घर आए और बंदूक की नोक पर व्यापारी को किडनैप कर लिया गया। जबरन व्यापारी को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। इस घटना का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मामला मरवाही थाना इलाके के उषागढ़ गाँव का है। पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपी और व्यापारियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक फिरौती या किसी और चीज को लेकर कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। इससे 25 दिन पहले सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झाड़ फूक के बहाने मासूम का अपहरण, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला को दबोचा, परिजनों को सौंपा गया बच्चा। जसपुर जिले में 1 माह के मासूम बच्चे का अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। इस कार्रवाई के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति की उम्र कैद को 10 साल में बदला। हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या करने वाले एक पति की उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पाया कि आरोपी ने यह अपराध गुस्से और आवेश में किया था, न कि पूर्व नियोजित योजना के तहत। अदालत ने आरोपी की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या से बदलकर धारा 304 भाग 1 गैर इरादतन हत्या में तब्दील करते हुए उसे 10 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जसपुर जिले के ग्राम बेने चटकपुर गाँव का है। याचिकाकर्ता पहरू राम की पत्नी तारामुनी बाई 2 जून 2022 को बिना बताए कहीं चली गई थी।
सलीम रजा का इस्तीफा, सकीर रिजवी बने नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कर्मा के गढ़ दंतेवाड़ा में पिछले 5 महीने से बिना नेतृत्व चल रहा था संगठन। छत्तीसगढ़ में बस्तर की राजनीति में अहम माने जाने वाले दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस संगठन को आखिरकार नया नेतृत्व मिल गया है। करीब 4 से 5 महीने से खाली पड़े जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील मोहम्मद रिजवी को सौंपी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने नियुक्त किया है। दंतेवाड़ा को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यह वही जिला है जिसे यहाँ पर दिवंगत आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा की राजनीतिक कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में लंबे समय तक संगठन का बिना नेतृत्व चलना पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कोयला चोरी कर अफरा तफरी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। 6 आरोपी पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। कोयला चोरी कर अफरा तफरी करने वाले आरोपी को अजय कुमार सिंह को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में पहले ही यहाँ पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दंतेवाड़ा अब बन रहा पर्यटनगढ़। डोलकल ट्रेनिंग रूट का लोकार्पण, पर्वत तक पहुंचने में होगी सुविधा। जिला अब पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। इसी दिशा में 61 लाख रुपए की लागत से बने डोलकल ट्रेनिंग रूट का बीते दिन लोकार्पण किया गया। ये महत्वपूर्ण कदम जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत हुआ है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आम जनता एवं पर्यटकों को समर्पित किया। आज जेल कल बेल, फिर वही खेल गाने पर बनाई रील। स्टंटबाज ने हथकड़ी और विक्ट्री साइन दिखाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सड़क पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक ने अपनी गिरफ्तारी का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने शनिवार रात करीब 10 बजे यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया। वीडियो में युवक पुलिस वाहन के अंदर बैठा दिखाई दे रहा है। वह हाथ में लगी हथकड़ी दिखाते हुए भी रील बनाता नजर आ रहा है। वीडियो पोस्ट कर उसने कैप्शन में लिखा, आज जेल कल बेल, परसों वही खेल। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी युवक हंसते हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी किए जाने के करीब 3 घंटे बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी अपलोड की गई। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। भैंसों से भरी पिकअप रोककर चालक से मारपीट, डेयरी संचालक से 1 लाख रुपए वसूलने का आरोप। डोंगरगढ़ से बड़ी खबर है। भैंसों से भरी पिकअप वाहन के चालक के साथ रास्ते में मारपीट और डेयरी संचालक से 1 लाख रुपए की उगाही का मामला सामने आया है। वाहन में बरमपुर से 3 भैंसों और उनके पड़ियों को खरीदा लाया जा रहा था। शिकायत के आधार पर बोरतलाव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक तस्वीर भी सामने आया है। राजनांदगांव रिसोर्ट में मालिक ने युवती से किया, दोस्तों ने जबरन पिलाई शराब, मनगट्टा लेकर आए, बाथरूम में मिली थी लाश, 3 अरेस्ट। राजनांदगांव जिले के मनगट्टा स्थित विस्लिंग वुड्स रिसोर्ट में मिली युवती की लाश मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि युवती के दोस्तों ने ही उसे जबरन शराब पिलाई थी और रिसोर्ट लेकर आए थे, जहां रिसोर्ट के मालिक आशुतोष हिरवानी ने युवती से अनाचार किया। तोखन साहू बोले, समय पर काम हो वरना होगी कार्रवाई। विकास कार्यों में देरी को लेकर सीमों पर भड़के। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नगर पालिका के सीमो अमरेश सिंह को फटकार लगाई। केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने और विकास कार्य में देरी को लेकर उन्हें नाराजगी जताई। तोखन साहू ने कहा कि इतनी शिकायतें मिल रही है, यहाँ आपने किसी को बताया नहीं, मैं तो अपने से आया हूँ, आप बुलाए नहीं है। विधायक जी को बुलाना चाहिए था, सभी पार्षद और अध्यक्षों को बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करे। पिकअप की स्टेपनी टायर में छिपाकर गांजे की तस्करी, 15.5 किलो गांजा के साथ दुर्ग में 3 तस्कर गिरफ्तार। दुर्ग जिले की स्टेपनी टायर के अंदर गांजा छिपाकर तस्करी की जा रही थी। चामुल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 15 किलो 500 ग्राम गांजा, पिकअप, 4 फोन और कैश जब्त किया है। जब्त सामग्री की कीमत 17.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा शख्स छत्तीसगढ़ में पकड़ाया। किराए के मकान में रह रहा था। सऊदी आईएसआईएस से संपर्क के सबूत। जांजगीर चांपा पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह गिरफ्तारी 21 जून को अकलतरा थाना क्षेत्र में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सेवक सिंह के रूप में हुई, जो कि यहाँ पर पंजाब के तरन तारण जिले के पट्टी का रहने वाला है। उसके खिलाफ अकलतरा थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर जिले में संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि अकलतरा के मिनी माता चौक स्थित एक मकान में बाहरी राज्यों के कुछ लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस वहां किराएदारों का सत्यापन करने पहुंची, जहां सेवक सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां रह रहे किराएदारों का वेरिफिकेशन किया। जांच के दौरान सेवक सिंह की गतिविधियां संदिग्ध लगी।
जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की और हिरासत में लिया। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा छत्तीसगढ़ से 1000 विशिष्ट जन जाएंगे सोमनाथ धाम, आज होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुड़ने के लिए आज विशेष ट्रेन रवाना होगी। 1000 विशेष जनों को लेकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा आज से शुरू होगी, जो कि 26 जून तक चलेगी। भोरमदेव शक्कर कारखाना ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार किसानों को किया गन्ना का भुगतान। देश के सहकारी शक्कर उद्योग में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार दूसरे वर्ष कारखाना देश का पहला ऐसा सहकारी शक्कर कारखाना बन गया है जिसने गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान जून माह में ही कर दिया। कवर्धा में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। यहाँ उनकी अध्यक्षता में गन्ना किसानों को 29 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया गया। इसमें 6 करोड़ 91 लाख रुपए की शेष FRP राशि तथा 22 करोड़ 92 लाख रुपए की अतिरिक्त रिकवरी राशि शामिल है। यह पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और कल इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।